हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल होमवर्क करो में स्वागत है। चलिए आज से हम लोग भाग का सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीज़न। भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीज़न। सीरीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक वीडियो से भाग का चैप्टर कंप्लीट होने वाला नहीं है। भाग का चैप्टर जो है ना, वो मैथ का, गणित का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है और इसमें बहुत तरह के दशमलव वाला भाग होता है, जीरो लगा के जो भाग बनाता है वो होता है। तो हम लोग का मकसद है कि बेसिक से कोई भी चैप्टर अगर शुरू करें तो मेरा मकसद होता है कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आप लोगों को बता दिया जाए, ठीक है, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी किसी तरह का, चाहे भाषा के आधार पे हो, अंक के आधार पे हो, कोई भी भाग में क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो वो ईजिली आप लोग सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए अधिक बात नहीं करते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो भाग में आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट को मेनली समझेंगे। कोई क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट कहने से मतलब है कि जैसे भाग बनाते हैं तो कोई पूछेगा भाग किसे कहते हैं? पता है? कितने लोगों को पता है कि भाग किसे कहते हैं? बताइएगा। इस वीडियो से पहले भाग किसे कहते हैं ये कितने लोगों को पता था, ये लिख के बताइए कमेंट्स में। तो भाग किसे, इसमें देखेंगे हम लोग जैसे भाग किसे कहते हैं, भाग का सूत्र क्या होता है, भाग से संबंधित कुछ नियम होते हैं वो, भाग का चिन्ह किसे कहते हैं वो, उसके बाद भाग कितने स्टेप में किया जाता है। भाग को करने, किसी भी चीज़ को करने का स्टेप होता है ना। जैसे जोड़ बनाते हैं तो जोड़ में क्या होता है, अंकों को लिखते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, घटाओ गुना। तो उसी तरह भाग में कितने स्टेप्स, कितने बार में भाग की क्रिया की जाती है, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि भाग किसे कहते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है भाग किसे कहते हैं। तो भाग जब किसी संख्या अथवा अंक को में किसी संख्या अथवा अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी संख्या अथवा अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। देखिए ये चीज़ है कि जब किसी संख्या, क्या बोल रहे हैं कि जब किसी संख्या अथवा अंक में, कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ लिख दिए 2 भागा 56 लिख दिए। अब क्या पहला बार क्या करते हैं, 2 से 2 को दो बार में लगेगा। अब कैसे ये लगेगा ये आगे बताएंगे, ठीक है। अभी इस टॉपिक से फिर भटक जाएंगे हम लोग। तो 2 दूनी 4, एक ये संख्या है, क्या है? 56 एक संख्या है। इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग, फिर यहाँ पे 6 उतारेंगे, फिर 2 8 16, यही हुआ ना, ये हुआ। तो क्या है, क्या बोले कि भाग जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी संख्या अथवा अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं। यही ना बोले, किसी संख्या अथवा अंक, ये संख्या अथवा अंक में किसी संख्या अथवा अंक से ये संख्या से एक बार घटाए, फिर ये उतरा, फिर इसको इस संख्या से एक बार घटाए, एक से अधिक बार घटाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? भाग कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे भाग कहते हैं। तो परिभाषा समझ गए, भाग किसे कहते हैं समझ गए। अब है कि भाग को जो बनाया जाता है तो उसमें जैसे ये लिखते हैं ना, ये लिखते हैं तो यहाँ जो होता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ होता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ होता है उसको क्या कहते हैं, और यहाँ होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। ये समझ गए कि भाग किसे कहते हैं। अब भाग से संबंधित कुछ क्या बताए थे, नियम होता है। जैसे देखिए भाग से संबंधित नियम जो है क्या, कि भाग लिखा कैसे जाता है? ऐसे ना, भाग लिखा जाता है ऐसे, या तो ऐसे लिख लीजिए या हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो इधर यहाँ और नीचे, या यहाँ और यहाँ, इसको कुछ तो कहते होंगे ना, कुछ नाम होता होगा। तो वही इधर जो लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं? भाग में क्वेश्चन के बाईं तरफ जो लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहा जाता है उसको? भाजक। इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है? डिवीज़र। क्या कहा जाता है उसको इंग्लिश में? डिवीज़र। देखिए ये उसको क्या कहा जाता है? भाजक। उसको क्या कहा जाता है? डिवीज़र, ठीक है। चलिए इसको पूरा स्क्रीन पे ले आते हैं। डिवीज़र क्या है? भाजक। इधर क्वेश्चन में बाएं तरफ जो लिखा है तो उसको डिवीज़र
बीच में जो लिखा जाता है उसको भाज्य, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, डिविडेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, DIVIDENT, डिविडेंट। हिंदी में कहते हैं भाज्य। उसके बाद गुना करने के बाद जो नीचे संख्या से घटा के क्या जो आता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। हिंदी में कहते हैं शेषफल। रिमाइंडर, जो शेष बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल। और जो फाइनल भाग करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, भागफल। उसको क्या कहते हैं, भागफल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्विटेंट। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, क्विटेंट। तो ऐसे अगर ऐसे लिखा रहता तो यहाँ पे जो होता है उसको कहते हैं भाजक, यहाँ पे जो होता है उसको भाज्य, यहाँ पे जो होता है उसको भागफल, नीचे होता है उसको रिमाइंडर। या अगर ऊपर ऐसे लिखा रहे तो इसको क्या कहेंगे, भाजक, इसको क्या कहेंगे, भागफल, यहाँ लिखा जाएगा, इसको भाज्य, इसको रिमाइंडर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजर, बीच में डिविडेंट, ऊपर या इधर दाएं तरफ या ऊपर लिखा जाए उसको क्विटेंट, भागफल, और नीचे जो लिखा जाए उसको रिमाइंडर या शेषफल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्या है, आगे एक होता है कि भाग, क्या बताए थे आप लोगों को कि भाग कितने स्टेप में किया जाता है, वो भाग को कितने स्टेप में करते हैं हम लोग, तो वो उसके लिए एक टेक्निक है, एक फॉर्मूला है, उसको याद रखिए तो उससे आप लोगों को इजीली समझ आए। डी सबसे पहले क्या कहते हैं, डिवाइड। क्या कहते हैं, क्या किए हम लोग, 2 से 5 में भाग देना। तो क्या किए, 2 से 5 को डिवाइड किए। तो सबसे पहले डिवाइड को डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या किए, 2 से 5 में भाग देने के लिए क्या किए, 2 को 2 से गुना किए। तो क्या किए उसके बाद मल्टीप्लाई, एम फॉर मल्टीप्लाई, एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या किए, 2 से जब गुना हो गया तो यहाँ लिखे 4। ठीक है, और उसके बाद क्या किए, 5 में 4 से माइनस किए। क्या किए, 5 में 4 से माइनस किए तो क्या हो गया 1। तो क्या किए, सब्सट्रैक्ट किए, एस से डिनोट करते हैं उसको। और फिर क्या, नीचे जो क्या बच गया, अब यहाँ अगर 6 रहता तो क्या करते, इसको फिर यहाँ उतारते, तो ये यहाँ आ जाता, तो ये क्या हो जाता, इसको जब यहाँ उतारते तो इसको क्या होता, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग यहाँ से लिए, डाउन नीचे में लिखे, तो ब्रिंग डाउन, इसको क्या कहते हैं, ब्रिंग डाउन, बी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला से, एक ट्रिक से याद रखेंगे, डैड मॉम सिस्टर ब्रदर, DMSB। भाग कितने चरणों में कंप्लीट होता है, भाग 4 चरणों में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा चरण है, पहला चरण क्या है, पहला चरण भाग का क्या है, 4 चरणों में भाग। कोई पूछेगा भाग कितने चरणों में कंप्लीट होता है, तो 4 स्टेप्स में, 4 चरण में, इसको स्टेप्स कहते हैं, भाग का स्टेप। ठीक है, स्टेप कहते हैं। कितने चरण में, पहला चरण डिवाइड का सबसे पहले करते हैं, दूसरा स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरा स्टेप क्या है, सब्सट्रैक्ट करते हैं, चौथा स्टेप क्या है, रिमाइंडर, ब्रिंग डाउन लिखते हैं, जो ऊपर और संख्या है उसको लिखते हैं, तो ये हो जाता है ब्रिंग डाउन, इसको कहते हैं। ठीक है, तो DMSB, इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में DMSB कहेंगे। इसको याद करें, डैड मॉम ब्रदर सिस्टर, आपके परिवार में जितने लोग हैं उसी के नाम पे इसका नाम ढूंढ के निकाले हैं। ठीक है, बड़ा मेहनत लगता है बाबू को वीडियो बनाने में, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए, ये क्योंकि ये क्या है, मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, गणित पढ़ रहे हैं, तो गणित में क्या होता है ना, आप लोग शॉर्टकट अगर ढूंढिएगा तो वो शॉर्टकट नहीं होता है, एक नंबर। दूसरा नंबर होता है कि थोड़ा सा देखिए और भाग जाइएगा, तो अभी जैसे देखे और भाग गए, आगे इससे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, और यहाँ भाग जाइएगा तो फिर आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर वही होता है अधजल गगड़ी छलकत जाए वाला बात, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो एकदम जीरो बेसिक से लेके आप लोगों को हाई लेवल तक कोशिश करते हैं बताने का। ठीक है, तो चलिए आगे फिर देखते हैं इसके, क्या अभी तक देख लिए, भाग किसे कहते हैं देख लिए, भाग कितने स्टेप में कंप्लीट होता है उसे देख लिए। ठीक है, भाग में क्या क्या होता है, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, वो देख लिए। ठीक है, यहाँ पे वो देख लिए। अब का कुछ सूत्र होता है जो आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। अब सूत्र क्या होता है जी, भाग तो मिल के बनता है ना, भाग ये है भाग, ये
भाग है। जैसे देखिए ये है भाग आप लोगों का, इसमें क्या सब है, इसमें क्या सब यहाँ बताए आप लोगों को कि इसको क्या बोलते हैं, भाजक, डिवीज़र, क्या बोलते हैं, डिवीज़र, इसको क्या बोलते हैं, डिवीज़र, भाजक, इसको क्या बोलते हैं, भाज, ठीक है। इधर या इधर कुछ भी कहाँ रहे तो इसको क्या बोलते हैं, क्विटेंट, ठीक है। भागफल, भागफल शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और इधर क्या, रिमाइंडर, रिमाइंडर, शेषफल, शेष शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसको डिविडेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया ना, इतना तो आप पीछे बता चुके हैं। तब इसको सूत्र, इसमें सूत्र क्या होता है, जैसे होता है, ठीक है, 3 सूत्र होता है। अब 3 सूत्र क्या क्या होता है, पहला होता है भाज्य, भाज्य इजकल टू होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोले, पहला होता है भाज्य इजकल टू, क्या है, अभी सबको छोड़ दीजिए, पहले पहला को देखिए क्या होता है, भाज्य इजकल टू भाजक, क्या बोले, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब इसमें भाज्य क्या है, ये, इसको क्या कहते हैं, भाज्य, ठीक है। इसको कहते हैं, लिखिए, इसको क्या कहते हैं, भाज्य, भाज्य, इसको कहते हैं भागफल, ठीक है। इसको कहते हैं शेषफल, इसको कहते हैं भाजक, भाजक यही ना कहते हैं। तो क्या बताया आप लोगों को कि भाज्य इजकल टू ये 5 जो है ये किस किस से मिलके बना है, यहाँ पे मान लीजिए ये है 5, ये है 5, ये 5 को लाने के लिए क्या करेंगे, भाजक गुना भागफल, ये करेंगे। यहाँ पे इसको करने से क्या आया, यहाँ पे भाजक कितना है 2, भागफल कितना है 2, शेष है 1। तो देखिए 2 गुना 2 4, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट को पहले करेंगे, 2 गुना 2 4 जोड़ 1 5, 5 पुड़ गया। तो ये इक्वल के LHS इजकल टू RHS है, इक्वल इजकल टू के लेफ्ट साइड में जितना है उतना राइट साइड में होना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये हो गया भाज्य इजकल टू क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसमें देख लिए भाजक किसको कहते हैं, ये है भाज्य, इतना इजकल टू इसको, इसको और इसको गुना करके ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है भाज्य इजकल माइनस शेषफल, भाज्य कौन है, ये माइनस शेषफल है ये। तो क्या बोल रहा है कि भाज्य माइनस शेषफल 5 माइनस 1, यहाँ पे क्या है 5 माइनस 1 4 हो गया। इजकल टू क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भाजक है 2, भागफल है 2, तो 2 और 2 4, इजकल टू के बराबर जितना है उतना लेफ्ट साइड में जितना उतना राइट साइड में आ गया। भाज्य माइनस शेषफल 5 माइनस भाज्य ये है 5 माइनस शेषफल ये है 1, 4 इजकल टू भाजक 2 भागफल 2 शेष 4 हो गया, ठीक है। कितना आसान है, एकदम आसानी से समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम छोटा बच्चा की तरह आप लोगों को क्या बोले कि एकदम बेसिक से, जीरो से बताएंगे तो जीरो से ही बता रहे हैं और एकदम एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर दिक्कत है तो बताइए, हमको कमेंट्स में बताइए कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उसको और भी दूसरा तरीका निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, भाजक इजकल टू भाज्य माइनस शेषफल। तीसरा क्या है, चलिए देखिए तीसरा क्या है, भाजक इजकल टू भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल, ठीक है। या तो इसको, ये बट्टा डिवाइड में है, या तो ऐसे लिख लीजिए, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा था। भाजक इजकल टू क्या लिखिए, भाज्य माइनस शेषफल और बट्टा ये है, ये लाइन ये है बट्टा भागफल, ठीक है। अब देखिए भाजक किसको कहे थे हम लोग, यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए भाजक किसको कहे थे, फिर समय लेकिन लगेगा, चलिए
भाजक किसको कहे थे, इधर जो होता है उसको भाजक कहते हैं, इस यहाँ पे भाज्य कहते हैं, यहाँ पे भाज्य, यहाँ पे भाजक, यहाँ पे भागफल, यहाँ पे शेषफल, यही है ना, यहाँ पे शेषफल। तो क्या बोले कि भाजक इजकल टू भाज्य, भाज्य क्या है, यहाँ पे क्या था, भाजक था कितना 2, भाज्य था कितना 5, शेषफल था कितना उसमें 1, यही था ना क्वेश्चन हम लोगों को, क्या था क्वेश्चन था हम लोगों को 2 5, क्या हुआ था 2 4 1, ये शेष, ये भाज्य, ये भाजक, भागफल। तो 2 भाजक है, ठीक है, भाज्य 5 है, -1 शेषफल बटा भागफल, भागफल कितना है 2 है, यही है ना। तो इतना इजकल टू इतना, 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 4, 4 को 2 से भाग देंगे, 2 दूने 4 तो हो जाएगा ना, 2 दूने 4 हो जाएगा, तो 2 निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भाजक इजकल टू भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल, ये हुआ, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक। हम लोग क्या सब देखे, भाग किसे कहते हैं, भाग किसे कहते हैं, भाग के सूत्र देखे, 3 सूत्र होता है, उसके बाद भाग किसे कहते हैं वो देखा, फिर भाग का जो नियम, कितने स्टेप में भाग बनाते हैं वो देखे हम लोग, ठीक है, तो इतना चीज़ समझ गए, ये बेसिक चीज़ था। आगे अभी हम लोग 1 अंक 2 अंक बहुत एडवांस लेवल तक, दशमलव वाला भाग, जीरो वाला भाग सारे को सीखेंगे। भाग का चिन्ह, एक चीज़ और देखिए, भाग का चिन्ह कैसे होता है पता है आप लोगों को, भाग का चिन्ह कितने लोगों को पता है बताइएगा हमको, कि भाग का चिन्ह लिखा कैसे कैसे जाता है। एक तो ये होता है भाग का चिन्ह, और एक अभी आप लोगों को दिखा, ये भी भाग का चिन्ह है, या ये भाग का चिन्ह है, ऐसे या ऐसे, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन में देगा क्या 5/2, तो इसको कैसे लिखा जाता है वो आगे बताएंगे। थोड़ा सा आप लोगों को भी यहाँ बता देते हैं इसको। तो आपके बाएं साइड जो रहे उसको ऊपर लिखते हैं, दाएं साइड जो रहे उसको नीचे लिखते हैं, फिर भाग जाता है। या ऐसे अगर लिखें तो इसको बाएं साइड, यहाँ बाएं साइड को वाले को ऊपर, दाएं साइड वाले को नीचे, यहाँ दाएं साइड वाले को बाएं साइड में, फिर ये और ये, इसमें क्या हो गया, ये भाज्य, भाजक, यहाँ आएगा भागफल, यहाँ आएगा रिमाइंडर शेषफल, ठीक है। तो ये चिन्ह, या एक ऐसे भी देगा, इसको ऐसे भी देता है। तो ये सारे क्वेश्चन लिखने का तरीका है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा तो आप लोगों को। तो भाग का चिन्ह समझ गए, ये है भाग का चिन्ह, ठीक है, ये भाग का चिन्ह है, ठीक है, समझ गए, ऐसे या ऐसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, 1 अंक 2 अंक बहुत एडवांस लेवल तक उसको बनाएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।